आदमी था जिसे खुद पता ही नहीं था कि लेने क्या आया। मैं मार्केट में घूमता, सब लोग जिसको जो चाहिए था वो ढूंढ रहे थे, लेकिन मैं अकेला आदमी था जो ये ढूंढ रहा था कि ऐसी कौन सी चीज इस मार्केट में है जो मेरे भीलवाड़ा में नहीं मिलती। मैं भीलवाड़ा में इस चीज को यहां से ले जाऊंगा और बेच दूंगा। क्या करता था? बेच दूंगा, बेच दूंगा। बिजनेसमैन 3% कौन आगे बढ़ते हैं? जो पूरे दिन भर क्या कहते हैं? बेच दूंगा। ये भी बेच दूंगा, वो भी बेच दूंगा, इसको भी बेच दूंगा, उसको भी बेच दूंगा, इसका भी बेच दूंगा, उसका भी बेच दूंगा, बेच दूंगा, बेच दूंगा, बेच दूंगा। कोई भी आदमी अगर टॉप पर जाता है तो बिना बेचे जा ही नहीं सकता, और बेच देने वाला ही आगे जाता है। बेच दूंगा। मेरी दुकान एकदम हिट थी भाई साहब, और मजे की बात थी कि दुकान थी ही नहीं। मेरे कस्टमर बहुत थे भाई साहब, लेकिन मजे की बात थी कि कस्टमर को यह पता ही नहीं था कि यह दुकान किस चीज की है भाई साहब। मेरे एक्सक्लूसिव कस्टमर हुआ करते थे, जो मुझे जब भी रास्ते में मिलते थे वो पूछते थे कि आप टूर पर कब जाओगे, वापस कब आओगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मुकेश कोठारी अगर जाएगा ना तो ऐसी चीज लेकर आएगा जो यहां पर मिलती ही नहीं। और उस दौरान 13,000 14,000 पर मंथ में कमा लेता था। जोरदार जिंदगी चल रही थी, जीवन में कोई टेंशन नहीं थी। एक आम आदमी से तो 4 गुना इनकम कमा रहा था, लेकिन इधर उधर मुंह मारने की आदत थी हमेशा। जब भी कुछ नया होते हुए देखता था तो अंदर जाकर घुसता था, और इसी वजह से बिजनेस मेरे पास आया। बात कुछ शनिवार की है, अगस्त का महीना था, सन 2000 का समय, शनिवार के दिन सारे कर्मचारी एकदम खुश होते हैं। बताने की जरूरत है क्यों होते हैं? सारे कर्मचारी एकदम खुश होते हैं। यहाँ पर मैंने की चेन लगा रखी थी, और मैं ये घुमाता घुमाता रात को 8 बजे अपनी बाइक की, अपनी LML वेस्पा स्कूटर के पास जा रहा था, गाना गाते गाते, क्योंकि मुझे पता कि कल कोई बॉस नहीं है। आज शनिवार है, कल संडे है, हमारे मालिक हम हैं, जो चाहेंगे वो करेंगे। स्कूटर पर चाबी लगाने ही वाला था तब पीछे से आवाज आई, मुकेश 1 मिनट रुकना। मेरे पीछे घूमकर देखा तो मेरा बॉस आ रहा था। बॉस को आते ही मैं एकदम स्टेचू बन गया, क्योंकि बॉस टेंशन की निशानी थी। बॉस जब भी नजदीक आता था तो भारी टेंशन लेकर आता था, और मुझे एहसास हो गया कि ये बॉस मेरे नजदीक आ रहा, मतलब संडे खराब करने की तैयारी हो गई। इतने मन में विचार आ गए। बॉस मेरे पास नजदीक आया और हाँफते हाँफते बोला, मुकेश तेरी हेल्प चाहिए। मैंने कहा क्या हेल्प चाहिए सर? कि सर कल संडे है और सुबह 10 बजे मेरे घर पर आकर हेल्प कर मेरी। मैंने कहा क्या हेल्प करूं सर? कि यार बिजनेस करना है। अब जाकर पता चला कि तू जो बिजनेस करता है वो ठीक है। मैं एकदम डर गया। मेरे को लगा कि इसको कैसे पता चला कि मैं बिजनेस करता हूं। मैंने थोड़ा टालने की कोशिश की, सर बिजनेस नहीं सर, वो छोटा मोटा। तो बॉस ने कहा चिंता मत कर, मुझे पता है कि तू क्या करता है, तेरा बाप हूं मैं। हाँ, तेरे जैसे कितने ही कर्मचारी मेरे यहाँ पर काम करते हैं, और कौन क्या करता है मुझे पता है, लेकिन मुझे कभी तुमने डिस्टर्ब नहीं किया, इसलिए मैंने तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं किया। और तुम जो कर रहे थे तुम राइट हो, क्योंकि हमारी सैलरी इतनी नहीं है कि जो परवड़े, इसलिए तुम जो करते हो सही है और मुझे भी करना है। इसलिए प्लीज सुबह 10 बजे आप मेरी हेल्प करना। द टाइप ऑफ इन्विटेशन सिखा रहा हूं। कई लोगों ने 10-10 आदमियों को इनवाइट किया होगा आज की मीटिंग के लिए, लेकिन एक भी नहीं आया होगा। और कुछ लोग आ गए हैं तो उनकी शक्लों से लग रहा है कि किडनैप करके लाया गया है। बेचारा आना नहीं चाहता था, वो कैसे भी करके यहां पर लाकर। द टाइप ऑफ इन्विटेशन क्या है उसे समझने की जरूरत है। इन्विटेशन जब आप किसी को देते हैं तो सामने वाले की जरूरत को समझना जरूरी है। हम क्या एक ही तरह से इन्विटेशन दे देते हैं, मीटिंग है आ जाना, भाग्य बदल जाएगा। जिसको भाग्य बदलना ही नहीं थे वो क्यों आएगा? समझो मेरी बात। एक किसान के पास एक आदमी गया, उसने कहा भाई साहब क्या सो रहे हो, कुछ काम करो। किसान ने कहा क्या काम करना है? वो कहा काम करोगे, कुछ भी काम करोगे तो पैसा आएगा। कि पैसे से क्या होगा? पैसे से भाई साहब गाड़ी बंगले नौकर चाकर हो जाएंगे। वो कहा उससे क्या होगा? बस उसके बाद तुम ऐश करना। वो कहा मैं अभी कर रहा हूं। तो हर आदमी एक चीज से थोड़ी आएगा, हर आदमी के सोचने का तरीका अलग होता है। जब किसी लखपति आदमी को आप इनवाइट करते हैं ना इस बिजनेस में, वो पैसों की वजह से कभी नहीं आएगा, वो सिक्योरिटी की वजह से आएगा। आपको सिक्योरिटी के पॉइंट को हाईलाइटेड करना पड़ेगा कि तुम्हारा बिजनेस तुम जिंदा हो तभी तक चलेगा, उसके बाद गारंटी नहीं है। लेकिन अगर एक बार नेटवर्क बना दिया तो तब भी चलेगा जब तुम यहां नहीं रहो, जब तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं करें।
एक ऐसी महिलाओं को आप बिजनेस प्लान बताने जा रहे हैं जिसके हस्बैंड पहले ही 2 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं। वो यहां पर पैसों की वजह से नहीं आएगी, वो इंडिपेंडेंसी के लिए आएगी, स्वतंत्रता के लिए आएगी, स्वाभिमान के लिए आएगी। एक बच्चे को जब आप इन्वाइट करोगे जो स्टूडेंट है, वो तब आएगा इस बिजनेस में जब उसे फ्यूचर आप समझाओगे कि आने वाले समय का फ्यूचर ही यह है। हर आदमी के सोचने का तरीका अलग होता है, उसको इन्विटेशन देने का तरीका भी अलग होता है। मेरे बॉस ने मुझे इन्वाइट किया, मैं हैरान हूं। अगर आप में से कोई इन्वाइट करता तो मैं जाता ही नहीं, क्योंकि मैं उस जमाने का 26,000 रुपए कमाने वाला आदमी, कोई आदमी 500 रुपए के चेक का बिजनेस मेरे पास लेकर आता, मैं कभी आता ही। मेरा ईगो भड़क जाता, और मेरे बॉस को अच्छी तरह पता था कि ये मेरे से ज्यादा इनकम कमाता है। बॉस भले मैं हूं, अगर मैं इसे कहूंगा कि चल तेरे को बिजनेस बताता हूं, तो ये कहेगा अच्छा तू मुझे बिजनेस बताएगा, मैं तो बिजनेस 6ठी क्लास से करता हूं, पहले दिन वाला मुझे क्या बिजनेस बताएगा। लेकिन उसने मेरे ईगो को हर्ट नहीं किया। वो मेरे पास आया, उसने कहा मुकेश जी सुबह 10 बजे मेरे घर पर आओ, मुझे भी बिजनेस करना है। पिछले संडे को मेरे कुछ दोस्त आए थे, उन्होंने मुझे कुछ समझाया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे दादाजी पिताजी कभी किसी ने बिजनेस किया नहीं। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मेरा एक दोस्त है जो बड़ा बिजनेसमैन है, उसे समझा दो, अगर वो समझ जाएगा ना तो फिर मैं भी कर लूंगा। इसलिए प्लीज मेरी हेल्प करो, सुबह 10 बजे मेरे घर पर आओ और तुम वो प्लान समझकर मुझे बता दो कि मुझे करना है कि नहीं करना, मुझे करना है कि नहीं करना। मैंने कहा ठीक है ओके सर आ जाऊंगा। दिमाग पे कोई लोड ही नहीं था, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं था। यहां पर कुछ लोगों को लोड इसलिए है कि उनको लग रहा है उनको समझना है, इसलिए लोड है। मुझे तो समझना ही नहीं था, मेरे को समझकर बताना था कि तुझे करना है कि नहीं करना। मैंने कहा ओके सर सुबह 10 बजे आ जाऊंगा। तो बॉस मुझे क्या कहता है, देख 3 बातों का ध्यान रखना। मैंने कहा कौन सी बात। एक, टाइम पे आ जाना 10 बजे। अगर तू टाइम पे नहीं आया और पूरी बात समझी नहीं तो जिंदगी तो मेरी खराब हो जाएगी ना। तेरे क्या फर्क पड़ेगा, तो लेट आ रहा, जिंदगी तो मेरी खराब हो जाएगी। तो सोन 10 बजे आ जाना। मैंने कहा हाँ ठीक है सर 10 बजे आ जाऊंगा। दूसरी बात सोन, पेन डायरी जरूर लेते हुए आना, क्योंकि तू कुछ लिखना भूल गया तो जिंदगी मेरी खराब हो जाएगी। मैंने कहा सर पेन डायरी भी लाऊंगा। तीसरी बात याद रखना, आगे आगे आकर बैठना, पीछे कुछ समझ में नहीं आता। अगर तुझे कुछ समझ में नहीं आया तो जिंदगी तो मेरी खराब हो जाएगी ना। मेरी खराब हो जाएगी, मेरी खराब हो जाएगी के मुझे आगे आके बिठा दिया। अब मैं आगे फ्रंट सीट पर आकर बैठ गया, पेन डायरी को खोलकर एकदम तैयार। मैंने कहा ये कार्टून जो भी आएंगे जो भी बताएंगे मैं तुरंत लिख लूंगा और बॉस को बता दूंगा कि तुझे करना है कि नहीं करना। अब मैं पेन डायरी लेकर तैयार। लेकिन सेमिनार मीटिंग चालू होते ही 10 आदमी बैठे थे। आदमी चालू होते ही एक आदमी सूट में आया, गर्मी में, अगस्त का महीना, राजस्थान में टेम्परेचर 48 डिग्री, और इसने सूट पहन रखा मेरी तरह। मैं फुल कंफ्यूज। मैं सोच रहा था ये कौन से प्रदेश के आदमी हैं, इनको इतनी गर्मी में इतनी सर्दी क्यों लग रही है, इन्होंने सूट क्यों पहना है। अभी तो आपके मन में कोई प्रश्न पैदा होता है तो गूगल चला लेते हैं। मैं कुछ भी बोलूं वो सही है कि गलत है, हमारे बच्चे, हमारे दोस्त, आप लोग सब गूगल में उसको क्लियर कर लेते हैं कि ये सही है कि गलत है। लेकिन हमने जब बिजनेस चालू किया, कोई गूगल इंटरनेट चालू ही नहीं हुआ था इंडिया में। उस समय पड़ोसी ही सबसे बड़ा गूगल होता था, हर चीज को कंफर्म पड़ोसी से करते थे। तो मैंने पड़ोसी को कोनी मारी और धीरे से पूछा कि सर इस आदमी ने गर्मी में सूट क्यों पहन रखा। तो मेरा पड़ोसी कहता मैं भी 15 मिनट से यही सोच रहा हूं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा पड़ोसी मेरे जैसा। हमें खुशी कब होती है, जब हमारा पड़ोसी हमारे जैसा होता है ना। अब बाजार में आप किसी के पास जा रहे हो और हाथ मिलाकर बोलो हेलो क्या हाल चाल है, वो कहता बस यार चल रही है, कट रही है, तो आपके चेहरे पर ऑटोमेटिक मुस्कुराहट आती है, ये तो मेरा भाई है, इसकी भी चल रही है और मेरी भी चल रही है। किसी को टेंशन में लाना है तो तरीका बताता हूँ, किसी को टेंशन में लाना है तो तरीका बताता हूँ। हाथ मिलाकर बोलना, कोई आपसे पूछे कि क्या हाल चाल है तो 5 मिनट तक बोलते रहना। जबरदस्त धमाका हो गया, मजा आ गया, जिंदगी के आनंद ले रहा हूं, जीवन में कभी इतने आनंद नहीं आए। पागल हो जाएगा वो, तो बात ही नहीं सुनेगा, भाग जाएगा, ये मेरा भाई नहीं है, वो ये मेरा जैसा आदमी नहीं है, कैसी बातें कर रहा है उल्टी पुल्टी। आम आदमी तो ऐसी बातें करता नहीं, हमें खास आदमी की तरह बातें कर। क्यों बोले कि हम ठीक नहीं है, हम तो हर चीज को अच्छा कह कह के अच्छा बना देंगे, हर चीज को अच्छा कह कह के अच्छा बना देंगे। 95% पुरुष मित्रों को ये पता है कि मेरी जो शादी हुई है ना जिससे, उससे ठीक और मिल सकती है। 95% को ऐसा लगता है कि ऐसी अच्छी, इससे अच्छी मिल सकती थी।
लेकिन 97% महिलाओं को लगता है कि इससे अच्छा बंदर मिल सकता था। बताइए, पुरुषों से परसेंटेज महिलाओं का ज्यादा है यहाँ पर। 97 को लगता है जो भी अभी कार्टून आया है ना हमारे पास, उससे अच्छा आ सकता था। 97% सर्वे के मुताबिक बता, सबको लगता है कि जो हमें मिला है उससे अच्छा तो मिल सकता है। ज्यादा कुछ बोल दिया क्या मैंने? ठीक चल रहा ना भाई, ज्यादा टेंशन मत लो। ऐसा होता है, सर्वे की रिपोर्ट बता रहा हूं, मेरी रिपोर्ट थोड़ी बता रहा हूं, ऐसा लगता है। खैर, आके बैठ गया, बातें चालू हुई, पहला कार्टून स्टेज पर आया, आते ही बोलता है बजाओ ताली। मुझे बहुत गुस्सा आया और भाई साहब मैंने कोई ताली नहीं बजाई। और जो मेरे भाई और बहन हैं जिन्होंने अभी तक ताली नहीं बजाई है, मैं सैल्यूट करता हूं। आप मेरी किस्मत और आपकी किस्मत बराबर है। मैंने भी ताली नहीं बजाई और आप भी ताली नहीं बजा रहे हैं, तो ताली बजाने से कोई कामयाब थोड़ी होता। मत बजाओ ताली, क्या फर्क पड़ता है? ताली बजाने से क्या हो रहा? समझने से हो रहा ना सब कुछ। तो मैंने ताली नहीं बजाई कुछ। फिर वो थक थुका कर चला गया। फिर दूसरा कार्टून आ गया। वो कहता भाई और बहनों, इस आदमी को 500 रुपए आने वाले हैं। कंपनी को चालू हुए 5 दिन हुए थे, किसी को आया ही नहीं था पैसा, तो आने वाले हैं, इसके लिए बजाओ ताली। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा साला 500 इसको आने वाले हैं और ताली मैं बजाऊंगा। इसको 500 आने वाले हैं तो इसकी बीवी बजाएगी ताली, इसका बाप बजाएगा ताली, इसकी माँ बजाएगी ताली, इसकी बहन बजाएगी ताली फैसला की उस रेट के प्रोडक्ट लेकर आएंगे जिसे आम आदमी इंसान इस्तेमाल कर सके। दुनिया की सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां पर्टिकुलर एक ग्रुप को टारगेट करती है। कोई अमीरों को टारगेट करती है, कोई मिडिल क्लास को टारगेट करती है। पूरी दुनिया में आरसीएम एक ऐसी कंपनी है जो गुड मॉर्निंग से लगाकर गुड नाइट तक टारगेट करती है। गरीब से गरीब लगाकर केले वाले से लगाकर करोड़पति तक को टारगेट करती है। न्यूट्रिशन के कारोबार में टॉप के टॉप प्रोडक्ट आती है, लेकिन साथ में 17 रुपए 18 रुपए किलो का नमक भी लाती है, 10 रुपए का नहाने का साबुन भी लाती है, 10 रुपए की नमकीन भी लाती है। दुनिया के इतिहास में कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो तो बताइए जो 10 रुपए का प्रोडक्ट लेकर आती हो। संभव है, इसलिए आरसीएम से परे कुछ नहीं है। अगर आपने आरसीएम करने की सोच लिया तो तुम्हारी कामयाबी फाइनल है, तुम्हारा अमीर बनना फाइनल है, लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी। कितने दिन में फाइनल होगा ये मुझे पता नहीं, क्योंकि ये आपकी स्पीड पे पता है, स्पीड पे निर्भर करता है। एक ऋषि मुनि चौराहे पर खड़े थे। एक आदमी दौड़ता दौड़ता आया। उसने ऋषि मुनि से कहा, सर राम मंदिर जाना है, कितना टाइम लगेगा? ऋषि मुनि कुछ बोले। उसने सोचा कि थोड़ा ज्यादा सुनते होंगे, थोड़ा तेज बोला कान में जाकर, सर राम मंदिर जाना है, कितना टाइम लगेगा? ऋषि मुनि कुछ बोले। उसे लगा कि साला ये बहरा है कि नाटक कर रहा है। वो तेज उछलकर कान में के पास जाकर बोला, अरे भाई बताना, राम मंदिर जाना है, कितना टाइम लगेगा? ऋषि मुनि कुछ बोले, चुप। उसने सोचा कि ये पागल आदमी बहरा है और अंधा भी है, आंख भी नहीं झपका रहा। उसने कहा चल बाढ़ में गया। वो तेज गति से चलने लगा। जो ही 10 कदम चला, ऋषि को कहा रुक 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 रुक, 15 मिनट लगेंगे। उसने कहा महाराज 3 बार में गला सूख गया, 15 मिनट लगेंगे ये पहले भी बता सकते थे। तो महाराज ने कहा उससे पहले तेरी स्पीड का मुझे आइडिया नहीं था, तो मैं बता नहीं सकता था कि कितने मिनट में पहुंचे। अब तुम कब रॉयल्टी में पहुंचोगे मुझे पता नहीं है। जो फुल टाइम करते हैं वो 1-1 साल में रोल टीचर बन जाते हैं। जो फुल टाइम करते हैं वो 5-5 साल में स्टार भी बन जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो पार्ट टाइम करते हैं वो नहीं बनते। हमारे आर.के. सिंह साहब हैं, जो पार्ट टाइम काम किया और वो 15 साल में बन गए, स्टार भी कोऑर्डिनेटर बन गए। तो पार्ट टाइम करने वाले भी बनते हैं, फुल टाइम करने वाले भी बनते हैं। पार्ट टाइम में ज्यादा टाइम लगता है, फुल टाइम में कम टाइम लगता है। लेकिन फुल टाइम आप करते हो तो घर की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। आरसी में शुरुआत में 500 का चेक किया था, तो आपको डिसाइड करना है कि फुल टाइम करना है कि पार्ट टाइम करना है। एक आदमी को मैं प्लान बता रहा था, 50 साल का आदमी था। मैंने कहा भाई साहब अगर पार्ट टाइम भी आप करोगे ना तो रिटायरमेंट तक आप स्टार भी बन जाओगे। वो रिटायरमेंट के बाद तो रिटायरमेंट के समय तो मैं सर जब आप स्टार भी बनाओगे तब तो मैं स्टार भी बनाओगे तब तो मैं 60 साल का हो जाऊंगा, क्या फायदा। मैंने कहा तुम कुछ भी बंद कर फिर भी 10 साल बाद 60 का ही होगा, कर ले। तो क्यों सोच रहा है कितने साल का होगा, तेरी जिंदगी तो चल ही रही ना भाई, तो कर ले, करके चलना, बिना करे क्यों चल रहा है, समझ बात को। इसलिए करना जरूरी है।
R for Indian race, C for Indian culture, M for Indian mentality. 3 काम करने, भूल मत जा। पहला यूज द प्रोडक्ट, दूसरा सेल द प्रोडक्ट, तीसरा बिल्ड द नेटवर्क। इस बिजनेस में कामयाब होना है तो कट्टर बनना सीखो। कट्टर जिसे कहते हैं इमोशन के साथ जुड़ना। एक समझदार आदमी किसी लड़की से प्यार कर सकता है क्या? समझदार आदमी प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्यार के बाद की बातें सुनेगा ना तो फिर वो कर ही नहीं पाएगा। भाई प्यार करूंगा तो इसके बाप को पता चलेगा, इसको बाप को पता चलेगा तो वो खड़ूस है, आधा पागल है, वो साला गर्दन भी उड़ा सकता है। अगर समझदार आदमी ये सब सोच ले तो फिर वो प्यार कर पाएगा? ये समझदारों का बिजनेस नहीं है, ये पागलों का बिजनेस है। पागल। अगर पागल बनने के लिए तैयार हैं तो बोलो ये। दीवाना, पागल दीवाना बनोगे, सारी चीजें आपके पास आएगी। दिमाग लगाओगे तो फिर नौकरी मिलेगी 25,000 की। बोलो दिमाग लगाना है कि पागल बनना है? और पागल आदमी जो है ना, वो भाई अपनी मां को कोई भी कहानी कह दे, साला गर्दन उतार के आ जाए उसकी। ये कट्टरपन होता है। और रावत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ने गागर में सागर भर दिया। सौभाग्य हमारी और हमारी पूरी टीम का जो सर का समय यहाँ पर मिला। और सभी साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। लास्ट तक आप साथी यहाँ पर बने रहें। और आज देव प्रमोद गुलाटी सर का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आदरणीय श्रीमान किरण पाल शर्मा सर का भी मैं धन्यवाद करूँगा। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे जो सर की हाजिरी है। और डेफिनेटली हम लगातार इस कोर्स पीटी को आगे लेके चलेंगे साथियों। ये हम सबका कमिटमेंट है।